हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे तो हम कर रहे हैं 9.11। इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180। अगर कोई क्वाड्रिलेटर है और उसके एंगलों का सम 180 डिग्री है तो हमें बताना था क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटर साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिस से होकर के सर्कल पास होता है, इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल तो ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन क्वाड्रिलेटर, ऐसे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। इसमें क्या दिया हुआ है? एंगल बी प्लस एंगल डी वाला लेते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल दिया ना, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बी प्लस डी, हमने ये वाला लिया जहाँ पे हमें लिखा बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें गिवन है। टू प्रूव क्या है? प्रूव में हमारे पास यहाँ में दे रखा है, यहाँ पे हमें हमें क्या दिखाना है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हमें दिखाना है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है ना? ये प्रूव करना है हमें। अब इसको हम प्रूव करेंगे। अब इसके प्रूव करने के लिए अब हमें क्या दिखाना है कि क्वाड्रिलेटर जो है, ये सर्कल जो सर्कल हम खींचे वो ए बी सी और डी सबसे पास होके जाए। तो हम ऐसा करते हैं, प्रूफ में लेंगे। हमने ऐसा मान लिया कि ए बी सी डी इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हम ये मान के चलेंगे, इसका एजम्पशन इससे लेके चलेंगे। सपोज ए बी सी डी इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हमें प्रूव करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हमें मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है, ठीक है। we draw a circle passes through A, B and C। हमने सपोज मैंने पहले एक सर्कल खींचा जो A, B और C से पास हो जा रहा। it does not passes through D। हमने ये ऐसा देख लिया कि हमें ये जो है हमें ऐसे सर्कल खींचा जो कि D से पास होके नहीं जा रहा है, ठीक है। D से पास होके नहीं जा रहा है, देन it will intersect AD। तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं जा रहा है। इट विल इंटरसेक्ट AD आफ्टर एक्सटेंड, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, आफ्टर एक्सटेंड इंटरसेक्ट AD एट पॉइंट D डैश। ये मान लिया हमने कोई सर्कल खींचा, मान लिया वो D से न जाकर वो D डैश से होकर के जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनेगा? अब इसके बाद देखें, अब हमें मालूम है अब ये सर्कल जो है अब किस किस से पास होकर जा रहा है? ए बी सी और डी डैश से, है ना। जो हमने सर्कल खींचा है, वो ए बी सी और डी डैश से होकर जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? अब हमारे पास ये बन जाएगा कि B प्लस एंगल B प्लस एंगल D डैश इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें ये दे रखा है ना सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब अगर मान लीजिए इसका हम कह रहे हैं सर्कल यहाँ से न जाके यहाँ से जा रहा है, ये D से D डैश से, तो इसका मतलब क्या होगा? B प्लस D डैश इज इक्वल टू 180 होगा नहीं होगा? B प्लस, अब इसका अपोजिट एंगल ये हो गया D डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये तो बट
हमें क्या दे रखा है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, हमें तो ये दिया हुआ है कि बी प्लस डी 180 है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला, ये फर्स्ट है, जैसे मान लो ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इससे हमें क्या मिला कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये भी 180 है, ये भी 180, तो मैं इनको डी डैश बी प्लस डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, इससे हमें मिल गया कि एंगल बी डैश इज इक्वल टू एंगल डी। तो इससे हमें मिला एंगल डी और एंगल डी डैश जो है दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन देखें हमने डी डैश और डी जो है इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन बट ये जो एंगल है, बट एंगल ए डी सी, ये ना एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का, डी डैश डी सी का, या सी डी डी डैश का, सी डी डी डैश का, है ना। ये वाला एंगल जो है ये क्या है, इसका जो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो मैं मिटा देता हूं, मैं इसको आगे देखें, समझ आ गया ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इसका। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा सी डी डी डैश ग्रेटर देन किसके, इसके सी डी डैश डी के, एंगल का निशान है कि एंगल सी डी डी डैश विल बी ग्रेटर देन एंगल सी डी डैश डी। ध्यान से देखो इसको, सी ए है ना, एंगल सी डी डी डैश नहीं, एंगल सी डी ए, ये दिखा दे यहाँ, डी डैश है, सॉरी यहाँ सी डी ए, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर, सी डी ए विल बी ग्रेटर देन एंगल सी डैश डैश, ये होगा ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर। बट लेकिन हमारा क्या निकला, हमारा निकला डी डैश इज इक्वल टू डी, बट वी गेट डी एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल डी। तो इसका मतलब हमारे को ये निकला कि डी डैश इज इक्वल टू डी के, ये हमने यहाँ प्रूव करा। तो इसका मतलब ये हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए था कि ये डी एंगल जो है ये वाला, ये इससे बड़ा होगा, है ना, इससे बड़ा होगा, और हम निकालेंगे दोनों इक्वल, यानी हमने जो माना था, इट मीन जो हम ये मान के चले थे कि ये हमारा एक जो है सर्कल जो है वो डी से पास होके नहीं जाएगा, वो हमने गलत माना है, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, वो डी से ही जो होके जाएगा, क्योंकि ये हमने जो है रॉन्ग दिखा दिया, अपना एजम्पशन जो हमने माना था वो रॉन्ग दिखा दिया। तो हम लिखेंगे हेंस सर्कल विल पास थ्रू A, B, C and D. So ABCD is a cyclic quadrilateral. Yeah.